जिंदगी के मसलों से हार जाया नहीं करते। जिंदगी के मसलों से हार जाया नहीं करते। यूं खुद ही अपने कातिल कहलाया नहीं करते। यूं खुद ही अपने कातिल कहलाया नहीं करते। सब बुरे हैं माना, सब बुरे हैं माना, कोई अच्छा भी तो होगा, यूं सबसे मुंह मोड़ कर जाया नहीं करता। नमस्कार, मैं संजय कुमार सिंह। आज एक बहुत लंबे अरसे के बाद मैं एक वीडियो लेकर आया। मेरी इन बातों से आप समझ गए होंगे आज का मेरा टॉपिक क्या है। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक है सुसाइड, मतलब आत्महत्या। मेरे अगल बगल के कुछ लोग हैं जो बहुत दिनों से कह रहे थे सर इस पर कोई एक अपना विचार रखा जाए, इस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा जाए। वैसे एक वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ है, इंसान सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त यानी अवसाद, डिप्रेशन, सबसे ज़्यादा सुसाइड इसी मंथ में करता है। कहने का मतलब मार्च और ये जो चैत का महीना है, इसमें इंसान पूरे विश्व में इस समय सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त रहता है। सुसाइड मतलब आत्महत्या, जानबूझकर खुद की जान लेने की कोशिश करना। कभी कभी ये कोशिश कामयाब भी हो जाती है। आत्महत्या मतलब जिंदगी से पलायन, अपने जीवन से दूर जाना। जीवन जो सारे धर्मों के अनुसार, सारे धर्म ग्रंथों में जीवन का सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया। जीवन जो सभी धर्मों के अनुसार ईश्वर की सबसे अनुपम देन है। हम इस अनुपम देन को खुद से नष्ट कर ले, खत्म कर ले, क्या उस शक्ति का, उस भगवान का अपमान नहीं हुआ? मिले हुए उपहार जो शक्ति ने, उस भगवान ने हमें एक अनमोल वरदान के रूप में दिया है, वह नष्ट करने के लिए नहीं होता है ना। अपनी इच्छाओं को उद्देश्यों से मिलाओ, संघर्ष करो, अपने मन को दुश्मन मत बनाओ और जिंदगी पर विजय पाओ। आत्महत्या कोई चुनता नहीं है। ऐसे विचार मन में तब आते हैं जब दर्द हद से ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे लड़ने की जो ताकत है या फिर संसाधन कहिए, साधन कहिए, वह कम पड़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि इमोशनल और सेंसिटिव लोगों में यह प्रवृत्ति ज़्यादा देखी गई है। सर, सुनने में आता है कि आत्महत्या करने वाले या सोचने वाले जो इंसान होते हैं वह कायर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या फिर अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए वह ऐसा करते हैं। जो दुश्मन नहीं सोचता है, कभी कभी वह मन सोच लेता है। आखिर मन में ऐसी जो बातें आती है, मन ऐसा सोचता क्यों है, कभी ये भी तो सोचने की बात है ना। आखिर मन अपने को दुश्मन बनाने पर क्यों मजबूर होता है? वैसे भी आत्महत्या का जो प्रोसेस है, इसका जो गणित है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। आइए इसे जानने का प्रयास करते हैं। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है पॉल जी क्यूनेट। उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है, जिस किताब में उन्होंने इस सुसाइड का जो गणित है उसको समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने अपनी किताब में एक बात क्या लिखी है, जो इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं वो अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी एक बार, कम से कम एक बार सुसाइड करने के बारे में गंभीर रूप से सोचता जरूर है, और ऐसा सोचना स्वाभाविक भी है। अगर किसी इंसान के मन में आत्महत्या करने की अगर भावना आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह कमज़ोर है, सनकी है, पागल है, बेवकूफ़ है, या उसके अंदर कोई कमी कमजोरी है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि वह सच में मरना चाहता है। बस ये है कि उसके अंदर की जो पीड़ा है, उसके अंदर की जो परेशानी है, उसके अंदर की जो समस्या है, वह जिंदा रहने से ज़्यादा ताकतवर है। इस तरह के विचार अगर उसके मन में आए तो जाहिर है इन दिनों वह बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, लड़ने की ताकत उसको कम हो गई है, वह खुद से ज़्यादा परेशान है, उसकी पीड़ा असहनीय हो गई है। और जब पीड़ा असहनीय हो जाती है तो इंसान इस तरह के आत्मघाती कदम उठाते हैं। इस पीड़ा से मुक्ति पाने के दो चार रास्ते हैं। पहला, दर्द को कम करने के रास्ते खोजा जाए। दूसरा, दर्द से लड़ने के जो रिसोर्सेज है, जो साधन है, उसमें वृद्धि किया जाए। और तीसरा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समस्या के बारे में सोचने से ज़्यादा उसके समाधान की तरफ ध्यान केंद्रित किया जाए।
और मैंने ये जो 2-3 बातें आपको बताई, यह संभव है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यह संभव है। जीवन का एक मूल मंत्र बनाए, जीवन का आनंद ले। आपके पास जो भी है, जो भी संसाधनें हैं, जो भी रिसोर्सेज है, उसका आनंद ले। कभी किसी का बुरा मत करे, कभी किसी के बारे में बुरा मत बोले। अपने अंदर समर्पण की भावना रखें, और जब आपके अंदर समर्पण की भावना आती है तो वह सारी चीज़ें आपको मिलती है जिसकी आपको चाहत है। दुनिया खराब है, किसी को मेरी चिंता नहीं, किसी को मेरी फिक्र नहीं, किसी को मेरी ज़रूरत नहीं, मैं मनहूस हूँ। ये जितने भी वाक्य हैं, अगर इन सबों पर एक बार पुनर्विचार करने के लिए अगर 2 पल भी मिल जाए तो मैं दावे के साथ कहता हूं, आप खुद से पूछेंगे आखिर मैंने ऐसा सोचा ही क्यों। आत्महत्या किसी इंसान के संपन्नता और विपन्नता से कुछ लेना देना नहीं है। असफल इंसान भी आत्महत्या करते हैं और सफल इंसान भी करते हैं, या किसी एज ग्रुप से भी रिलेटेड नहीं है। बच्चे भी करते हैं, जवान भी करते हैं और बूढ़े भी करते हैं। आए दिनों हम लोग पढ़ते हैं या देखते हैं क्या, किसी पूरे परिवार ने किसी समस्या से परेशान होकर अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली, या फिर कोई व्यक्ति विशेष ने आत्महत्या करने का प्रयास किया, या फिर आत्महत्या उसने कर ली। तो आइए इस वीडियो के मार्फत से ये जानने का प्रयास करते हैं कि आत्महत्या आखिर इंसान करता क्यों, और क्या इसे बचा नहीं जा सकता, और इसके समाधान भी क्या। सबसे पहला कारण जो मेरे समझ में है, बढ़ता तनाव। मौजूदा दौर में आत्महत्या की घटनाएं बहुत बढ़ रही है, और इसका सबसे प्रमुख कारण है स्ट्रेस, तनाव। इतना तनाव पहले कभी नहीं देखा गया। इंसान की तेजी से बढ़ती जीवन शैली, रहन सहन, भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है वो भी बढ़ता जा रहा है। पारिवारिक विघटन, बेरोजगारी, धन दौलत संपत्ति को ही सब कुछ समझना, ये सारे जो कारण हैं, इसके चलते आत्महत्या बढ़ता जा रहा है। वैसे स्ट्रेस भी 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव स्ट्रेस उसको कहते हैं जो अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए अगर आदमी स्ट्रेस लेता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए अगर स्टूडेंट कुछ घंटे ज़्यादा पढ़ता है, या फिर कोई इंसान प्रमोशन के लिए अपने जॉब में, अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए कुछ घंटे अगर ज़्यादा वर्क करता है, या कोई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा समय लेकर उसको करता है, इसको पॉजिटिव स्ट्रेस में रखा गया है। निगेटिव स्ट्रेस हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाता है, या हमारे हार्मोन्स और एंजाइम के बैलेंस को बिगाड़ता है। और जब ये दोनों बिगड़ेंगे तो शरीर में बहुत सारी बीमारियों से हम घिर जाएंगे। ये हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से हमें परेशान करता है। आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि लोग पता ही नहीं है स्ट्रेस कहते किसको है, स्ट्रेस किस चीज़ का नाम है। बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस में, कोई जॉब करता है जॉब को लेकर स्ट्रेस में, कोई बिजनेस करता है बिजनेस को लेकर स्ट्रेस में। मेरा मानना है अगर आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ना और एग्ज़ाम देना तो ये आपकी ड्यूटी है ना, फिर इसमें स्ट्रेस कहाँ से आ गया। अगर मैं कोई वर्क करता हूँ, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मैं ऑफिस में काम करता हूँ, ये तो मेरी ड्यूटी है ना, ये तो मेरा डेली रूटीन है ना। स्ट्रेस उसे कहते हैं जब आपके ज़िंदगी में कोई अनवांटेड घटना घटता है, उसको स्ट्रेस में समझा गया है। तो सबसे पहले आप समझे स्ट्रेस है क्या। और आप गीता में भी लिखा गया है, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे, ना ये तेरा है ना मेरा है, तो फिर किस बात का रोना है। तो गीता के इस मूल मंत्र को आप याद रखें और ज़िंदगी को जितना हो सके स्ट्रेस से बचाने का प्रयास करें। दूसरा जो मेरे नज़र में वो है डिप्रेशन। प्रत्येक इंसान अपने ज़िंदगी में कभी ना कभी परेशान और दुखी जरूर रहता है, और यह परेशानी दुखी किसी विशेष कारण से होता है। उसमें आपका, इस परिस्थिति में आपका जो डेली रूटीन हुआ डिस्टर्ब नहीं होता है, या कुछ घंटे से लेकर कुछ दिन तक भी रह सकता है। पर जब यही घंटा और दिन हफ्ता और महीनों में कन्वर्ट हो जाए और ये आपके डेली रूटीन को भी डिस्टर्ब करने लगे, तो समझिए आप डिप्रेशन में हैं।
ऐसे मन स्थिति में इंसान आत्महत्या करने की कोशिश करता है या कभी कभी करता भी है। बिजनेस में बड़ा लॉस हो जाना, किसी करीबी या परिवार के किसी मेंबर का डेथ हो जाना, अचानक से कोई विपत्ति आना और उसको ठीक से संभाल नहीं पाना, परिवार का टूटन, रिलेशनशिप का ब्रेकेज, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का छोड़कर चले जाना, एग्जाम में फेल हो जाना, ये जो रीजन सब है जिसके चलते आदमी डिप्रेशन में जाता है। ऐसे मौके पर मुझे महात्मा गांधी की एक बात याद आती है, हमेशा याद आती है। उन्होंने एक बार कहा था, जब इंसान अपने आप से ज़्यादा दुखी होता है, जब अपने आप से ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं, तो आप अपने दरवाजे पर बैठ जाएं और उधर से जितने भी इंसान आ जा रहे हैं उनको आप सिर्फ वॉच करें, देखें। आप पाएंगे कि 50% से ज़्यादा लोग आपसे भी कमज़ोर हैं, आपसे भी गरीब है, आपसे भी ज़्यादा दुखी है। और उन्होंने ये फॉर्मूला बताया था इंसान को दुख से बाहर निकलने का।